आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी बुक से। आज ये हमारा पार्ट 1 है 13.3 एक्सरसाइज का, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 5 क्वेश्चन 1 to 5, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में जो रेस्ट क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अ मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। यानी कि एक हमारा मेटालिक स्फेयर था जिसको मेल्ट करके उससे जो भी मटेरियल हमें मिल रहा है उससे हम लोग एक सिलेंडर को रिकास्ट कर रहे हैं, यानी उसका जितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हमें मिला उसी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल से हम लोग सिलेंडर को रिकास्ट कर रहे हैं, यानी बना रहे हैं, ठीक है। तो स्फेयर का हमें रेडियस दिया है और जो हम लोग सिलेंडर बना रहे हैं उसका भी रेडियस दिया है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें उस सिलेंडर का हाइट फाइंड करना है। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। यानी कि यहाँ पे एक हमारा स्फेयर है, ठीक है, और इसको मेल्ट करके हम लोग एक सिलेंड्रिकल शेप का एक स्ट्रक्चर रिकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस शेप का। ये जो स्फेयर हमें गिवन था उसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, आर एस 4.2 सेंटीमीटर, और द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है, लेट इसका रेडियस को मैं कैपिटल आर लिख रही हूँ, विच इज़ 6 सेंटीमीटर। तो हमें इसका हाइट फाइंड करना है कि इसका जो हाइट होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग जो इसको जब मेल्ट किए तो इसका जितना वॉल्यूम आ रहा है उसी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल से ना ये सिलेंडर बन रहा है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसको पिघलाने के बाद जो भी हमें मिल रहा है उसी वॉल्यूम से हम लोग इस सिलेंडर उसका जो शेप दे रहे हैं उसको चेंज करके एक सिलेंड्रिकल शेप दे रहे हैं। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमारा क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से दोनों साइड से जो कैंसिल हो पाए कैंसिल कर देते हैं। जैसे पाई से पाई हमारा कैंसिल होता दिख रहा है, बाकी सबका वैल्यू बैठा देंगे। 4/3 आर, स्फेयर का रेडियस हमारा कितना है 4.2, यानी 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, क्योंकि आर क्यूब था, इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का आर क्या है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 इंटू 6 इंटू सिलेंडर का हाइट हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 36 हो गया, इसको हम लोग इस तरफ ले आते हैं इक्वल के, तो सिर्फ h बच जाएगा जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग लिखते हैं इसको 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 6 × 36 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, तो इक्वल के इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 36 यहाँ डिवीज़न में आ जाएगा, इज इक्वल टू h। यहाँ से डेसिमल हटाएं तो 1 0 नीचे आया, फिर यहाँ का डेसिमल हटाएं 1 0, यहाँ का डेसिमल हटाएं 1 0। अब हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ आ रहा है 14 इंटू 14 इंटू 14, यानी 14 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे सब कैंसिल हो गया सिवाय 1000 के, विच इज़ इक्वल टू h। तो 14 का क्यूब हमारा क्या होता है 2744 होता है 14 का क्यूब, ठीक है। 14 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2744 आएगा, डिवाइडेड बाई 1000 h। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा हाइट क्या आ जाएगा, 3 0 है, यानी 3 नंबर के आगे हमारा डेसिमल आ जाएगा, यानी 2.744 सेंटीमीटर हमारा हाइट आ जाएगा सिलेंडर का, ठीक है, जो कि हमें फाइंड करना था। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो इस सिलेंडर का हाइट हमारा कितना आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडी 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फेयर,
ठीक है, यानी 3 मेटालिक स्फेयर को पिघला करके, जिसका रेडियस 6, 8 और 10 है, उसको पिघला करके एक सिंगल सॉलिड स्फेयर बनाया जा रहा है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर, यानी इन तीनों को पिघला के जो हम लोग एक सॉलिड बना रहे हैं स्फेयर, उसका हम लोगों को रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, यानी क्या है कि यहाँ पे 1, 2, ये 3 स्फेयर है और जिसका रेडियस दिया हुआ है, पहला का है 6 सेंटीमीटर, दूसरा का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और तीसरे वाले स्फेयर का रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को मेल्ट करके हम लोग बना रहे हैं एक सॉलिड स्फेयर बड़ा सा। ठीक है, जिसका हमें रेडियस फाइंड करना है। इसका रेडियस को मैं कैपिटल R ले रही हूँ। ठीक है, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो सम ऑफ वॉल्यूम, ये तीनों को जो पिघलाएंगे और इन तीनों से जो मटेरियल हमें मिलेगा उसी को मिला करके हमें एक सॉलिड स्फेयर बनाना है। यानी इन तीनों के वॉल्यूम का सम इसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 स्फेयर। ठीक है, इन तीनों स्फेयर का जो वॉल्यूम है उसका सम करेंगे, विच इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर। ठीक है, सम ऑफ 3, हम लोग सबका फॉर्मूला इंडिविजुअली लिखेंगे। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r³ होता है। तो अब यहाँ 3 अलग अलग रेडियस का है, तो हम लोग पहला रेडियस को ले लेते हैं r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई, इसके लिए r2, यहाँ लिखी देती हूँ r1, ये r2 हो गया और ये r3 और ये कैपिटल R। तो पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब, विच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे से जो जो कॉमन निकल सकता है निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम मुझे 4/3 और पाई सब में दिख रहा है, तो इसे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा? r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 का क्यूब, यहाँ पे 4/3 पाई r³। तो दोनों साइड से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। r1 रेडियस ऑफ 1, हम लोग का फर्स्ट वाले का रेडियस क्या है? 6, यानी 6 का क्यूब प्लस r2 यानी 8 का क्यूब प्लस r3 10 का क्यूब इज इक्वल टू r का क्यूब। ठीक है, 6 का क्यूब हमारा होता है 236। ठीक है, 8 का क्यूब हमारा होता है 512 प्लस 10 का क्यूब होता है 1000 इज इक्वल टू r³। अब इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। 236, 512, 1000, तो ये हो गया 628,471। वेट, सॉरी, यहाँ पे 216 ही होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। ठीक है, तो 216, तो ये हो गया 8, 112, फिर 7, 1728 आ रहा है। इन तीनों को ऐड करके हमारा 1728 विच इज़ इक्वल टू r का क्यूब। अब इस क्यूब को हम लोग इक्वल के इधर लाएंगे तो ये यहाँ आके क्यूब रूट बन जाएगा 1728 का। ठीक है, अब 1728 का हम लोग क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं। तो 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 0, 2 8 ज़ा 2, 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, और ये तो 3 का क्यूब होता है 3 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा। क्यूब रूट निकाल रहे, यानी हम लोगों को 3 3 का पेयर बनाना है। तो ये हो गया 1, यहाँ से 1 2 आया, इन तीनों का पेयर से 1 2 बाहर निकला और इन तीनों का पेयर से 1 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी हमारा रेडियस कितना आ रहा है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जो हमारा न्यू वाला स्फेयर बनेगा, ये इसका रेडियस कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी कि एक यहाँ पे हमारा वेल है जिसका हमें
हाइट और डायमीटर गिवन है क्वेश्चन में, जो कि 20 मीटर डीप है, यानी उसका जो हाइट है वो डीप जो है वो उसका हाइट हो जाएगा विच इज़ 20 मीटर। और डायमीटर जो है, डायमीटर यहाँ से यहाँ ये डायमीटर है, तो डायमीटर कितना है 7 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, d/2 होता है रेडियस, यानी 7/2 मीटर। ठीक है। डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट, यानी इसको इस कुएं को खोदा गया और उससे जो हमें मिट्टी मिल रहा है उस मिट्टी से इसके चारों तरफ एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ठीक है, उस प्लेटफॉर्म का हमें लेंथ और ब्रेथ दिया है और उसका हाइट फाइंड करना है। तो जो यहाँ से मिट्टी निकल रहा है, यानी ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से जो भी हमारा मिट्टी निकल रहा है जितना भी वॉल्यूम का, उसी सेम वॉल्यूम से ना हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना रहे, कहीं बाहर से हम लोग मिट्टी नहीं लाएंगे, यहाँ से जो हमें मिट्टी मिल रहा है उसी मिट्टी का हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो जो प्लेटफॉर्म होता है ना वो हमारा क्यूबॉइड के शेप का होता है, क्यूबॉइड इस शेप का हमारा प्लेटफॉर्म होता है, जिसका कुछ लेंथ होता है, ठीक है, कुछ ब्रेथ होता है और उसका कुछ हाइट, ब्रेथ होता है और कुछ हाइट होता है हमारा। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये कितना होगा इसका हाइट। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसी के वॉल्यूम के जितना जो भी मिट्टी निकल रहा है उसी वॉल्यूम का मिट्टी से यहाँ प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी उसी के इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, वेल जो है सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा कितना होता है L/B/H। ठीक है, अब हम लोग यहाँ वैल्यू बैठा देते हैं, π22/7, r का स्क्वायर, रेडियस इसका कितना है 7/2, यानी 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितना गिवन था 20, इंटू लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है क्वेश्चन में, प्लेटफॉर्म का लेंथ 22 मीटर, ब्रेथ है 14, तो 22 इंटू 14, और हाइट हमें फाइंड करना है, इसका हाइट को हम लोग कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, दोनों का वरना सेम से मैच हो जा रहा है। तो ये है स्मॉल h हम लोगों को फाइंड करना है, स्मॉल h किसके लिए है, इस क्यूबॉइड के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 2 11 ज़ा 22, 11 इंटू 7 77। ठीक है, और यहाँ पे एक 10 है तो 770 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, अच्छा नीचे अब हमारा डिवीजन में कुछ नहीं है, तो इज़ इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू h। ठीक है, अब 770, ये 22 और 14, इसको क्योंकि हमें h का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को हम लोग इधर ले आते हैं, ये यहाँ इक्वल के इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 22 इंटू 14। ठीक है, अब देखो 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा 77, 0, ये हो गया 35 टाइम में, 2 1 ज़ा 2, 2 35 ज़ा 70, फिर 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, तो ये h हमारा कितना आ रहा है 5/2, इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में ये आ जाएगा 2.5 मीटर हमारा हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म का हाइट है वो हमारा आ जाएगा 2.5 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इज it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. ठीक है, यानी कि एक वेल है, और डायग्राम ही बना लेते हैं हम लोग कि एक हमारा यहाँ पे लेट वेल है, वेल जो होता है हमारा सिलेंड्रिकल शेप का होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, जो कि जिसका डायमीटर जो है, लेट इसका डायमीटर जो है 3 मीटर है, तो इसका r क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू 3/2 मीटर। ठीक है, क्योंकि d/2 होता है, एंड डग यानी कि इसका जो हाइट है, कितना गहरा है वो गहरा है 14 मीटर, यानी ये हो गया हमारा 14 मीटर गहरा है। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter, यानी कि ऐसे करके एक इवनली इसको स्प्रेड करके एक सर्कुलर रिंग शेप का बनाया गया।
ठीक है, जिसका जो विड्थ है ना हमारा, वो विड्थ कितना है 4 मीटर, यानी यहाँ से भी 4 मीटर वो चौड़ा है, यहाँ से भी 4 मीटर चौड़ा है, यहाँ से भी 4 मीटर और यहाँ से भी 4 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ दैट एम्बैकमेंट, हमें इस एम्बैकमेंट का हाइट फाइंड करना है कि ये एम्बैकमेंट ना कुछ इस शेप का होता है, मतलब डबल डबल रहता है, तो इसका जो हाइट होगा, लेट ये यहाँ से यहाँ, वो कितना होगा वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इस एम्बैकमेंट का रेडियस और हाइट हमें फाइंड करना है, तो इसका रेडियस पता करना होगा। इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा हमारा, तो अगर हम लोग वेल का रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं तो एम्बैकमेंट के लिए एम्बैकमेंट रेडियस क्या हो जाएगा, इसका एम्बैकमेंट का रेडियस, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, विच इज़ यहाँ से यहाँ तो हमारा 3/2 है, तो 3/2 प्लस ये कितना था 4 मीटर फैल रहा है ना, उसका विड्थ जो था 4 मीटर था, तो 4/1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 2, ये हो गया 3, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2, 2 इंटू 4 8, तो 8 + 3 11/2 मीटर। ठीक है, यानी एम्बैकमेंट का जो रेडियस है हमारा 11/2 मीटर आ गया। अब हमें इसका हाइट फाइंड करना है, तो एम्बैकमेंट का जो वॉल्यूम है वो क्या हमारा वेल के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि वही जो हम लोग जो अर्थ हम लोग उसमें से निकाल रहे हैं, जो हम लोग को उसका वॉल्यूम मिल रहा है इस वेल का, उसी वॉल्यूम को स्प्रेड करके हम लोग ये सर्कुलर रिंग बना रहे हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट ये किस शेप का है, इसको भी देखा जाए तो ये सिलेंड्रिकल शेप का है, जिसका रेडियस है, हाइट है। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप का है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई, इसका रेडियस हमने क्या लिया एम्बैकमेंट के लिए कैपिटल आर, तो r², और इसका हाइट भी हम लोग कैपिटल एच ले लेते हैं, क्योंकि इसका हाइट अगर हमने स्मॉल एच लिया तो इसको थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए कैपिटल एच ले लेते हैं, इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल भी हमारा सिलेंड्रिकल शेप का, इसका भी पाई, इसका स्मॉल r² इंटू स्मॉल एच, पाई से पाई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। अब इस वाले के लिए जो रेडियस है एम्बैकमेंट का, जो रेडियस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पूरे रेडियस में से अगर हम इसका रेडियस को माइनस कर देंगे वेल का, तभी ना हमें एम्बैकमेंट का ही सिर्फ रेडियस पता चलेगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इस r² की जगह, कैपिटल r² की जगह पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल r² माइनस स्मॉल r² इंटू एच। ठीक है, एम्बैकमेंट का सिर्फ हमें रेडियस चाहिए, यानी इसका कितना रेडियस है, तो पूरे में से इस वेल वाले को हटा देंगे तो हमें सिर्फ एम्बैकमेंट का रेडियस फाइंड हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे भी आप लिख सकते थे कैपिटल r² माइनस स्मॉल r² इंटू एच। ठीक है, इज इक्वल टू r² एच। अब कैपिटल आर हमने क्या निकाला 11/2, तो 11/2 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या है हमारा 3/2 मीटर, यानी 3/2 का होल स्क्वायर, और एच तो हमें इसका फाइंड ही करना है, इज इक्वल टू इसका तो 3/2 का होल स्क्वायर इंटू इसका हाइट हमें कितना गिवन है 14 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 11 का स्क्वायर 121/2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4 इंटू एच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4 इंटू 14, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, इन दोनों का एलशियम सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 121 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 112 इंटू हाइट इज इक्वल टू 9 7 ज़ा 63/2। हमें हाइट चाहिए तो इस नंबर्स को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो हाइट इज इक्वल टू 63/2। अब जो यहाँ नीचे है वो इक्वल के उधर जाके ऊपर हो जाएगा, यानी 4 ऊपर चला जाएगा और 112 नीचे आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 7 9 ज़ा 63, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11, 7 6 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ आ रहा है 9/8, 9/8 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.125 मीटर, यानी जो हमारा एम्बैकमेंट का हाइट है वो हमारा 1.125 मीटर आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सल्यूशन। यहाँ पे आपको बस इतना समझना था कि सिर्फ अगर हमें एम्बैकमेंट का रेडियस चाहिए तो पूरे रेडियस में से इस वेल का रेडियस को माइनस करेंगे, वो हमारा एम्बैकमेंट का रेडियस आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। अब चलते हैं पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape of the top. ठीक है. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. यानी कि यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप का हमारा एक कंटेनर है जिसमें पूरा आइसक्रीम हमारा फिल्ड है. ठीक है. और इसमें जितना भी वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम है उससे हम लोग कितना नंबर ऑफ कोन्स को, जो कोन हमारा है एक कोन शेप का है और इसके ऊपर ऐसे एक हेमिस्फेयर है, तो ऐसा कितना हम लोग कोन को फिल कर सकते हैं इस इतने वॉल्यूम के आइसक्रीम से. ठीक है. तो यानी हमें यहाँ पे नंबर फाइंड करना है आइसक्रीम का. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट द नंबर ऑफ कोन कैन बी फिल्ड. कितना हम लोग भर सकते हैं इसमें, कैन बी फिल्ड, इतने आइसक्रीम से कितना नंबर ऑफ कोन्स हम लोग फिल कर सकते हैं, तो n मान लेते हैं उसको. ठीक है. अब जो हमें गिवन है हम लोग लिख लेते हैं. कंटेनर का जो शेप है उसका डायमीटर 12 है. ये यहाँ से यहाँ जो डायमीटर है इस कंटेनर का वो 12 है, तो 12 सेंटीमीटर. तो रेडियस हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. d/2 12/2 विच इज़ 6. ठीक है. एंड द हाइट इज़ 15 और इसका जो हाइट गिवन है वो कितना है, इसका हाइट विच इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ठीक है. द आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट. अब इस कोन का जो हाइट है वो कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर. ठीक है. और इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर गिवन है d विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा 6/2 विच इज़ 3 सेंटीमीटर. इसका हाइट को हम लोग कैपिटल से डिनोट कर लेते हैं, इसके लिए स्मॉल. इसका रेडियस को कैपिटल से, इसके लिए स्मॉल रेडियस. ठीक है. थोड़ा डिफरेंट लगाने के लिए, ऐसे कोई इशू नहीं है उसमें. अब हम लोग बस वैल्यूज़ पुट करते हैं और नंबर ऑफ़ आइसक्रीम निकालते हैं. तो इसमें जितना वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम है उतना ही हम लोग ना यहाँ भर पाएंगे, उतना नंबर ऑफ कोन्स भर पाएंगे. तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. ठीक है. क्योंकि ये आइसक्रीम पूरा एक कोन और एक हेमिस्फेयर है इसमें, इसीलिए दोनों का वॉल्यूम हम लोग ऐड करेंगे. तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसमें आइसक्रीम फिल्ड है अभी इज़ इक्वल टू n नंबर ऑफ, ये n हम लोग अभी फाइंड करेंगे कि कितना नंबर ऑफ कोन्स हम लोग उसमें भर सकते हैं इतने आइसक्रीम से. n नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है हमारा हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर. ठीक है. अब बस वैल्यू बैठाएंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई, r यहाँ क्या है कैपिटल, तो r² इंटू h इज इक्वल टू n नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r² h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई r³. ठीक है. तो ये हो गया हमारा पाई r² h इज़ इक्वल टू, यहाँ से जो जो कॉमन निकल रहा है पहले निकाल लेते हैं. n तो बाहर ही है हमारा, यहाँ से 1/3 यहाँ 2/3, तो मैक्सिमम हम लोग 1/3 कॉमन निकाल सकते हैं. पाई यानी एक पाई भी कॉमन निकल रहा है यहाँ से. r² r³, इसका जो रेडियस है वो हेमिस्फेयर के लिए भी उतना ही रेडियस है 3 और इस कोन के लिए भी वही रेडियस है 3. यानी यहाँ r² है और यहाँ r³ है, तो मैक्सिमम 2r तो हम लोग निकाल ही सकते हैं बस, और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा. तो बाकी यहाँ क्या बच गया h प्लस यहाँ से 1/3 निकल गया तो 2 है यहाँ पे, पाई r² निकल गया, r है यहाँ पे. ठीक है. अब पाई से पाई इधर का कैंसिल हो गया. अब हम लोग वैल्यू बैठा देते हैं. सिलेंडर का रेडियस हमारा कितना था 6, तो 6 इंटू 6 इंटू सिलेंडर का हाइट कितना था 15 इज इक्वल टू n नंबर ऑफ 1/3 r². रेडियस इसका कितना है 3 इंटू 3. हाइट कितना है इस कोन का 12 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना था 3. इस 3 से ये 3 कैंसिल, 6 6 36 इंटू 15 इज इक्वल टू n इंटू 3 और यहाँ पे हो गया 12 प्लस 2 3 6, तो ये हो गया हमारा 36 इंटू 15 इज इक्वल टू n इंटू 3. 12 और 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18. हमें n चाहिए ना, नंबर ऑफ़ आइसक्रीम नंबर ऑफ़ कोन्स चाहिए हमें. तो 36 इंटू 15, n को यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं. मल्टीप्लिकेशन में इक्वल के इधर, तो इधर आकर के डिवाइड बन जाएगा.
इक्वल के इधर आकर के, तो n, तो 3 5 ज़ा 15, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, तो 5 इंटू 2, n इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। तो कितने कोन हम लोग फिल कर सकते हैं, वो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम से 10 कोन हम लोग फिल कर सकते हैं। तो हमारा नंबर ऑफ कोन कितना आ जाएगा, 10। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। बाकी रेस्ट क्वेश्चन हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।